नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। भारत की कृषि से यह दूसरा लेक्चर होगा। आज के लेक्चर में हम लोग 27 से लेकर 50 तक कवर करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर अगर 1 नंबर लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा उस लेक्चर को। और उसमें हम लोग 1 से लेकर 26 तक कवर किए हैं, ठीक है। भारत की कृषि से, क्योंकि इससे एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये पता लगेगा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कितना माने है और किस तरह की क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पूछने का आयोग का, कोई भी एग्जामिनर का जो है वह तरीका कैसा है, क्वेश्चन कैसे बन रहा है, ठीक है। तो आइए, और एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आप एसएससी का तैयारी कर रहे हो या सीजीएल का तैयारी कर रहे हो, या आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो, या आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, या आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, या आप एमपी, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इससे क्या होता है, शेयर करने से क्या होता है, हमको मोटिवेशन मिलता है, और लाइक करने से हमको थोड़ा उत्साह जगता है और मैं वीडियो बनाने की ओर अग्रसर रहता हूँ। और जब कोई कमेंट, लाइक नहीं आता है तो मन जो है ना वो छोटा हो जाता है, ठीक है। दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने का पहला मंत्र है अपनी बुद्धि में हमेशा धार रखो। ढीली ढाली जिंदगी कभी इंसान को परिणाम नहीं देती। जैसे खाली बोरी कभी खड़ी रह सकती है, कभी खड़ी नहीं रह सकती है। जबले उसमें कुछ सामान नहीं रखेंगे तबले वो खाली बोरी नहीं रह सकती है। वो खाली बोरी को अगर खड़ा करेंगे वो गिर ही जाएगा। तो उसी प्रकार कि अपने जीवन में है वो बुद्धि में जो है वह धार रखिए। खोटा काम करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप जो है वह छोटा काम करें और अच्छे से शुरुआत करें, अधूरा काम नहीं करें, आधा अधूरा काम नहीं करें, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूपी में 308 एक प्रजाति है। तो क्या चीज़ का प्रजाति है? तो गेहूं की प्रजाति है, जो कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो ये एसएससी सीजीएल में आपका पूछा गया है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फसलों के कुल क्षेत्र में से अधिकतम किसकी खेती के लिए प्रयोग में आता है? देखिए, ये एसएससी बीपीएससी 2000 में 1900 जो है 96 में पूछा गया है। तो चावल की खेती के लिए आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा जो है वह 100 मीटर से अधिक होती है। चावल की खेती उस क्षेत्र में होती है जहां पे 100 मीटर से अधिक वर्षा होती है, वहां पे चावल की खेती अच्छी तरह से होती है, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। आईएएस 1998 में क्वेश्चन पूछा गया है। और सेल्सियस की बात करें तो 25 सेल्सियस से ऊपर ताप होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? जो कि एसएससी MTS 2011 में पूछा गया है। तो चावल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजीत सब 1 एवं बहादुर सब 1 क्या है? MPPSC देखिए यहाँ पे 2016 में पूछा गया है। तो धान की 2 नई किस्में हैं। देखिए, रंजीत सब 1 और बहादुर सब 1 ये क्या है? धान की 2 नई किस्में हैं या प्रजातियां हैं कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों में प्राप्त होता है वह है पश्चिम बंगाल, यूपी, पंजाब और तथा आंध्र प्रदेश में। देखिए जो कि यूपीएससी 2004 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपको क्रमबद्ध तरीके में सजाने के लिए बोल देंगे कि इसमें 4 में से क्रमबद्ध तरीके से सजाइए, या कूट वाले प्रश्न तो रहते ही हैं। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं कूट वाला प्रश्न प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को देश का धान का कटोरा कहा जाता है? देखिए, ये छत्तीसगढ़ में 2003 में पूछा गया है। तो ये छत्तीसगढ़ में कटोरा कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ठीक है। देखिए बीपीएससी 1995 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एंजोला डैश के लिए मृदा उर्वरता
को बढ़ाता है, तो चावल की खेती को उर्वरता को बढ़ाता है। नेक्स्ट है मक्के की खेती की जाती है, तो वर्षा भर मक्के की वर्षा भर नहीं, वर्ष भर मक्के की खेती की जाती है, जो कि UPPSC 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए दोस्तों, 2 अक्षर का जो होता है वह लक होता है, 2.5 अक्षर का भाग्य होता है, 3 अक्षर का नसीब होता है और 3.5 अक्षर का किस्मत होता है। पर ये तभी परिणाम देता है तब इंसान जो है वह 4 अक्षर का मेहनत का इस्तेमाल करता है। हमें दोस्तों जिद करना होगा कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं कमज़ोर नहीं बनूंगा, मैं कमज़ोर नहीं बनूंगा। ये हमको जिद दोस्तों कर कर चलना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय की खेती होती है तो पहाड़ी ढाल पर होती है चाय की खेती, जो कि SSC 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक जो राज्य है, तो असम। ये सभी आप लोग जानते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदावार होती है, तो दार्जिलिंग में। ये कहाँ है, असम में है, असम में ही दार्जिलिंग पड़ता है, जो कि देखिए सबसे ज़्यादा चाय की राज्य कौन है, तो असम है। और उत्पादन कहाँ होती है, तो दार्जिलिंग में, ये याद रखिएगा। चलिए असम में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा यानी कॉफ़ी बागान कहाँ लगाया गया, तो कहाँ लगाया गया दोस्तों, चिकमंगलूर जनपद में, जो कि UPPSC 2004 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्में हैं, तो अराबिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोबस्टा एक प्रकार का डैश है जो कि अफ्रीका में उत्पादन होता है, कॉफ़ी, जो कि ये दोस्तों झारखंड 2013 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कॉफ़ी यानी कहवा का अधिकतम उत्पादन जो है वह करने वाला राज्य कौन है, तो कर्नाटक है, लगभग 70% उत्पादन करता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस राज्य में उत्पादन कितना % होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में 70%, 75%, 60% और 50% और ई में दे देंगे, इनमें से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे तो कर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कर्नाटक जो कि 70% कॉफ़ी कहवा का उत्पादन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट सबसे अधिक कहाँ होती है, तो बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र में जूट सबसे अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट का उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में जूट जो है उत्पादन होता है। भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन है, देखिए BPSC 1996 में पूछा गया है, तो पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक पटसन जो है वह पश्चिम बंगाल में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशो वाली फसल कौन सी है, तो कपास है, सनई है, पटसन है, मिस्टा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, BT बीज संबंध है जो कि कपास से संबंध है। BT बीज संबंध है तो किससे है, तो कपास से संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, BT कपास जैसी किसी अनुवांशिक रूपांतरित फसल की पैदावार के लिए जिस अनुवांशिक पौधों की अनुमोदन समिति की अनुमति लेनी पड़ती है वह अधीनस्थ है। देखिए IS 2003 में पूछा गया है, तो पर्यावरण तथा वन मंत्रालय से जो है इसका अनुमति लिया जाता है। दोस्तों क्या करना होगा, जिद कर कर आपको आगे बढ़ना होगा। गांधी जी जिद नहीं करते तो देश आज़ाद नहीं होता, शाहजहां जिद नहीं करता तो ताजमहल नहीं बनता, एकलव्य जिद नहीं करता तो धनुषधारी नहीं बनता। तो हम भी जिद कर ले तो एक बार जिद कर ले तो बंद किस्मत के ताले को भी खोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसलों को व्यापारिक के लिए अनुवांशित किया गया है, तो BT कॉटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि BPSC 2016 में पूछा गया है, कौन सी दशाएं कपास की कृषि के लिए अनुकूल है, जो कि UPPSC 2000 में पूछा गया है, तो गर्म आर्द्र एवं तथा दीर्घ ग्रीष्मकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादक होता है, BPSC 2000 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज हम लोग 52 तक कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर 25 कवर करेंगे। अगर आप लोग का साथ रहेगा तो आसानी से जो
खेती से जुड़े, भारत की खेती से, कृषि से जुड़े, एग्रीकल्चर से जुड़े जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके एग्ज़ाम में एक भी नहीं छूटेगा। अगर आप लोग कमेंट में बोलिएगा तो मैं बहुत सारे खेती के ऊपर, चाहे एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, चाहे ये मरुस्थल डेजर्ट हो या झील हो या आपका बहुत सारे टॉपिक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं एकत्रित किया हूँ। आप लोगों का कमेंट रहेगा तो मैं वो सब क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊँगा और आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।